नमस्कार। आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के एक नए चैप्टर जिसका नाम है द्रव का प्रवाह चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। द्रव के प्रवाह को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि जो द्रव होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में परतें पाई जाती हैं, क्या द्रव में भी परतें पाई जाती हैं? हम लोग देखते हैं जब किसी भी स्थान पर द्रव को गिराते हैं या जब द्रव बहता है तो कुछ दूर बहने के बाद वो रुक जाता है, या कह सकते हैं हम लोग उसका बहना बंद हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलता है तरल और द्रव दो शब्द मिलते हैं। कहने का मतलब जिसमें भी बहने का गुण पाया जाता हो वो सभी क्या है, तरल पदार्थ होते हैं, और द्रव भी उसी के अंतर्गत आपका आता है। जैसे द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर हम लोग द्रव के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आदर्श द्रव क्या होता है, यानी आदर्श द्रव के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे आदर्श द्रव क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं द्रव का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है उसी के आकार को ग्रहण करता है और इसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आदर्श द्रव क्या होता है। आदर्श द्रव की दो कंडीशन है। पहला यह है, आदर्श द्रव वह द्रव होता है जिसमें दो कंडीशन अगर पाई जाती है। पहला आपका है शून्य संपीड़ितता, और दूसरा है शून्य श्यानता। ध्यान देंगे, दो शब्द है आदर्श द्रव। कहने का मतलब आदर्श द्रव वही हो सकता है जिसमें दो एक कंडीशन पाई जाती है। पहली कंडीशन क्या है, शून्य संपीड़ितता, और दूसरा क्या है, शून्य श्यानता। शून्य संपीड़ितता का मतलब है जब किसी द्रव को हम लोग संपीड़ित करते हैं, जब किसी द्रव को हम लोग संपीड़ित करते हैं, उस पर दाब डालते हैं तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो। अर्थात कहने का मतलब है जब द्रव को संपीड़ित करें उसमें संपीड़न न हो। दूसरी कंडीशन क्या है, कहने का मतलब है यहाँ पर शून्य श्यानता, जब द्रव बहता हो और उसकी परतों के बीच कोई बल कार्य न करता हो। कहने का मतलब होता है जो परतें होती से इस प्रकार से अगर द्रव प्रवाहित हो रहा है, इसकी परतें एक परत दूसरी परत का विरोध करती है, और यह अगर विरोध नहीं होता है तो वह द्रव हमेशा क्या होगा, बहता रहेगा। ये द्रव हमेशा बहता रहेगा, उसका मतलब हो गया उसमें शून्य श्यानता की कंडीशन होगी। तो आपने दो चीज देखा, शून्य संपीड़ितता और शून्य श्यानता। कहने का मतलब अगर हम किसी द्रव पर दाब डालते हैं तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो, या भी कह सकते हैं अर्थात वह द्रव जो संपीड़ित ना हो, और दोनों परतों के बीच कोई आवेशित गति, कह सकते हैं एक परत जो है दूसरी परत का विरोध अगर नहीं करती है तो शून्य श्यानता होगा। ये दोनों कंडीशनें जिस भी द्रव में पाई जाएंगी उस द्रव को हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श द्रव। लेकिन वास्तविक रूप में कोई भी ऐसा द्रव नहीं है जिसमें दोनों कंडीशनें पाई जाती हैं। कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशनें किसी भी ऐसे वास्तविक रूप में द्रव नहीं है जिसमें दोनों कंडीशन पाई जाती हैं। तो हमने क्या देखा, शून्य संपीड़ितता और शून्य श्यानता। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय, जैसे कि जब द्रव प्रवाहित होता है, जब भी द्रव प्रवाहित होता है तो उसका प्रवाह किस प्रकार का होता है, उसका प्रवाह जो है किस प्रकार का होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से धारा का जो प्रवाह का दो प्रकार से होता है। एक होता है धारा रेखीय प्रवाह और एक दूसरा होता है विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह, जो द्रव प्रवाहित होता है दो प्रकार से प्रवाहित होता है।
एक होता है धारा रैखिक प्रवाह और दूसरा होता है विक्षुब्ध प्रवाह। अब धारा रैखिक प्रवाह को जानने से पहले हम लोग जानेंगे धारा रैखिक नली। धारा रैखिक नली ये क्या होती है? या एक काल्पनिक नली होती है, या एक काल्पनिक नली होती है जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? खुले होते हैं। ये भी हो सकता है ये नली क्षैतिज में हो, या ये भी हो सकता है कि इसमें जो भी द्रव प्रवाहित होता है, जो द्रव के कण है एक निश्चित बिंदु से होकर के गुजरते हैं और सभी का वेग क्या होता है? एक समान होता है। अर्थात इस नदी में से जो प्रवाहित होंगे द्रव, जो द्रव आपका प्रवाहित होगा वह नली कैसी होगी? धारा रैखिक नली होगी। अब यहाँ पर है आपका धारा रैखिक प्रवाह। धारा रैखिक प्रवाह को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जब कोई भी द्रव किसी धारा रैखिक नली में प्रवाहित होता है, जब कोई भी द्रव धारा रैखिक नली में प्रवाहित होता है तो नली के किसी बिंदु, जैसे मान लीजिए आप इस प्रकार से कोई नली है, धारा रैखिक नली, इसमें से द्रव प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार से किसी भी नदी में से द्रव प्रवाहित हो रहा है। नदी के किसी बिंदु, जैसे मान लीजिए यह बिंदु हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर जो द्रव के कण होंगे गति करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, उन सबकी दिशा एक होगी और सबके वेग भी क्या होंगे? सबके वेग एक ही होंगे और सबकी दिशा क्या होगी? एक होगी। इस प्रकार के प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे? धारा रैखिक प्रवाह। कहने का मतलब जब कोई भी द्रव आपका है धारा रैखिक नली में प्रवाहित होता है तो नली के किसी बिंदु पर द्रव के कण का वेग और दिशा क्या होगी? एक समान होती है। इसी को हम धारा रैखिक प्रवाह कहते हैं। जैसे एक बात सुनिएगा, जब किसी धारा रैखिक नली में द्रव प्रवाहित होता है, जब द्रव किसी धारा रैखिक नली में प्रवाहित होता है, जब द्रव किसी धारा रैखिक नली में प्रवाहित होता है तो नली के किसी बिंदु, कहीं पर कोई बिंदु, किसी बिंदु पर द्रव के कण का वेग और दिशा एक समान होती है। इस प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे? धारा रैखिक प्रवाह। दूसरा क्या है? विक्षुब्ध प्रवाह। इसमें होता क्या है? जब कोई भी द्रव प्रवाहित हो, किसी नदी में से प्रवाहित हो रहा हो, लेकिन उसके किसी बिंदु पर उनके वेग की दिशा क्या हो? कणों के वेग की दिशा क्या हो? अलग अलग हो। उस प्रकार के प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे? विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कभी कभी नदियों में जो द्रव बहता है, एकदम स्लो मोशन बहता तो आराम से बहता एकदम बढ़ता है, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं चक्करदार, जब पानी क्या होता है बहुत ज्यादा हो जाता है तो घूम करके बहता है। और जब घूम करके ही पानी द्रव आपका बहता हो, इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से करके बहता है, इस प्रकार का प्रवाह क्या कहलाएगा? विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। और इस प्रकार के प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे? धारा रैखिक प्रवाह। इसको हम लोग हिंदी शाब्दिक अर्थों में कहते हैं भंवर धाराएं। तो विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होती हैं? जो पानी होता है धुआंधार चक्करदार होता है और प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, ये तो आपका हो गया धारा रैखिक प्रवाह और दूसरा हो गया आपका विक्षुब्ध प्रवाह। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द्रव की अवृत्तता का सिद्धांत। द्रव की अवृत्तता का सिद्धांत। जैसे कि हम लोग देखें, कोई अगर नली है, सिद्धांत में कोई अगर धारा रैखिक नली है, इस नली में से होकर द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो नली के किसी भी बिंदु पर या प्रत्येक बिंदुओं पर जो द्रव इसमें प्रवाहित होगा, उस द्रव उस द्रव का वेग और इस नली के
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल एक नियतांक होता है, एक नियत होता है। कहने का मतलब हो गया नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और द्रव का वेग भी ये क्या होता है, नियतांक अर्थात कांस्टेंट। यही द्रव की अभिन्नता का सिद्धांत है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं जब किसी धार रेखी नली में से द्रव प्रवाहित होता है तो नली में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, ध्यान देंगे द्रव्यमान, और नली में से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर या समान होता है। जो द्रव जल से प्रवेश करेगा और जो द्रव जल से निकलेगा उसी समय। कहने का मतलब है जैसे हम कहें 1 सेकंड में जल जो द्रव प्रवेश किया उसी 1 सेकंड में जो द्रव निकलेगा उस दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ से जो द्रव प्रवेश करेगा और यहाँ से जो द्रव निकलेगा उस दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, समान। अगर द्रव्यमान समान होता है उस कंडीशन में भी उसी को हम लोग द्रव के विद्युत्ता का सिद्धांत और वापस संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें जब किसी नली धारा रेखी नली में से द्रव प्रवाहित होता है तो नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा उसमें प्रवाहित द्रव के वेग का गुणनफल एक नियत होता है या नियतांक होता है। यह जो है द्रव के विद्युत्ता का सिद्धांत है। या हम लोग उसको प्रूफ अगर करते हैं किस प्रकार से लिखेंगे, द्रव के विद्युत्ता का सिद्धांत को हम लोग लिख सकते हैं जब कोई द्रव आदर्श द्रव लिखते हैं या लिखते हैं तब, लेकिन हम लोग ऐसा परिकल्पना करते हैं जब कोई द्रव किसी धारा रेखीय नली में से होकर प्रवाहित होता है तो नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा द्रव के वेग भी का गुणनफल एक नियतांक होता, एक नियतांक होता। ध्यान देंगे क्या कहा गया है, जब किसी धारा रेखीय नली में से द्रव प्रवाहित होता है तो नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा द्रव के वेग भी का गुणनफल एक नियतांक होता है। इसको लिखते हैं AP इक्वल टू नियतांक। यही द्रव की अभिन्नता का सिद्धांत है, ये द्रव की अभिन्नता का सिद्धांत है। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, क्या एक वास्तविक रूप में इसकी कोई वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक। तो इसका हम लोग देखते हैं प्रूफ किस प्रकार से किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं एक धारा रेखीय नली पहले देखते हैं। एक धारा रेखीय नली आपकी है, यहाँ से जो द्रव प्रवेश किया, यहाँ से जो द्रव निकला, इस प्रवेश करने वाले द्रव का वेग v1 और यहाँ से निकलने वाले द्रव का वेग v2। इसके इस मान लीजिए x y एक नली है, इसके x सिरे का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 और इसके y सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2। जो द्रव इस नली में से प्रवाहित हो रहा है उस द्रव का घनत्व रो। ध्यान देंगे, लिखेंगे किस प्रकार से, माना एक
धारा देखिए नली एक्स वाई, नली के x सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1 तथा y सिरे का क्षेत्रफल a2। नली के x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का वेग v1 और y सिरे से निकलने वाले द्रव का वेग v2। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई नली में से या किसी पाइप में से द्रव बह रहा, अगर उस पाइप के किसी एक सिरे को हम लोग हल्का सा अगर हाथ से दबाते हैं, देखते हैं वहां से द्रव तेजी के साथ बाहर निकलता है। इसका मतलब हो गया कि जिस स्थान पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा वहां पर द्रव का वेग ज्यादा होगा, और जहां पर नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा वहां पर द्रव का वेग क्या होगा, कम होगा। ठीक, इसका मतलब होगा इस कंडीशन में देखें तो v1 ग्रेटर देन क्या होगा, सॉरी v2 ग्रेटर देन क्या होगा, v1 होगा, और दूसरी कंडीशन a1 ग्रेटर देन क्या होगा, a2। इस फिगर से हम लोग देखें a1 की वैल्यू ज्यादा है, a2 की वैल्यू कम है, उसी प्रकार देखें v2 की वैल्यू ज्यादा है, v1 की वैल्यू कम है। हम लोग देखेंगे अगर ये कहें 1 सेकंड में जो द्रव इस नली के अंदर प्रवेश करता है उसका नली के रूप में हम लोग लिखते हैं, रूप में नली के x सिरे से प्रवेश करने वाले, नली के x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर क्या, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे नली के एक सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान करने वाले द्रव का 1 सेकंड में द्रव्यमान आयतन देखना, आयतन। अब 1 सेकंड अगर हम लोग देखते हैं कि इसका जो v1 है तो आप लोग देखने कहेंगे तो लिखा होता है मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक हो गया। अगर कहें 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, ऐसे लिखा गया 5 मीटर पर सेकंड, और आपसे कहें कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 5 मीटर दूरी तय करेगा। उसी प्रकार से अगर हम 1 सेकंड की बात करते हैं कितनी दूरी तय करेगा, v1 दूरी तय करेगा। तो आयतन इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो क्षेत्रफल इसका क्या है, a1 है, और इसकी लंबाई अर्थात 1 सेकंड में v1 है, और घनत्व हमने क्या लिया है, रो। आयतन गुणे घनत्व a1 v1 क्या हो गया, रो हो गया। इसी प्रकार y सिरे से निकलने वाले द्रव का 1 सेकंड में द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a2 v2 और क्या हो जाएगा, रो। घनत्व समान है तो यहाँ पर हमने क्या माना था, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a2 वेग क्या होता है v2, यहाँ पर क्या था a1 v1। अब हम लोगों ने क्या देखा, जो 1 सेकंड में द्रव इस तरह से प्रवेश करेगा, x सिरे से प्रवेश करेगा, वही y सिरे से क्या निकलेगा। इसका मतलब होगा प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान और बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान क्या होगा, बराबर। हम लोग देखेंगे x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर y सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। कहने का मतलब x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर y सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान a1 v1 रो इक्वल टू a2 v2 रो से कैंसिल हो जाएगा, a1 v1
इक्वल टू ए टू वी टू। अब अगर आप लोग फिगर में देखें तो पहली स्थिति में A1 की वैल्यू ज़्यादा थी, V1 की वैल्यू कम थी। दूसरी स्थिति में देखेंगे A2 की वैल्यू कम थी और V2 की वैल्यू ज़्यादा थी। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, या AB इक्वल टू, इसका मतलब हो गया जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पर वेग कम होगा, जहां पर क्षेत्रफल कम होगा वहां पर क्या होगा, वेग ज्यादा होगा। इस प्रकार से अगर देखें एक की वैल्यू घटती है तो दूसरे की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। यही क्या है, द्रव की अभिन्नता का सिद्धांत है। इसको हम लोगों ने प्रयोग किया, ए बी इक्वल टू कांस्टेंट या न्यूटन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो एक सिरे से द्रव प्रवेश करता है वही द्रव वायु सिरे से निकलता है। इसी को हम लोगों ने बताया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि संवेग द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी इसी को कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखें कि अभी तक हम लोग देखे शुरुआत में ही श्यानता क्या होती है या श्यान बल क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे श्यानता या श्यान बल। श्यानता तथा श्यान बल। श्यानता क्या होती है, जैसे अभी बताया गया, हमने बताया कि जब द्रव प्रवाहित होता है द्रव में परतें पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से द्रव प्रवाहित हो रहा है, द्रव प्रवाहित हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए सबसे लोअर की, सबसे नीचे की परत, उसके बाद ऊपर की परत, उसके बाद ऊपर, उसके बाद ऊपर। तो इसमें होता क्या है, जो सबसे नीचे परत होती है उसका वेग सबसे कम होता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, या ये कह सकते हैं जो परतें होती हैं, ये परतें एक दूसरे की गति का विरोध करती हैं। कहने का मतलब जब द्रव प्रवाहित होता है तो द्रव की परतें के बीच, द्रव की परतें के आपेक्षिक गति, एक अपेक्षिक जो गतियां होती हैं एक दूसरे का विरोध करती हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। अर्थात यह द्रव में पाया जाने वाला एक गुण होता है। कहने का मतलब जब द्रव प्रवाहित होता है द्रव की परतों के बीच में एक बल भी कार्य करता है। जो बल कार्य करता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। जब द्रव प्रवाहित होता है तो उनकी गतियों, उनकी परतों में जो गतियों का विरोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। और यह द्रव में पाया जाने वाला एक गुण होता है। और उनकी परतों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। डिफिनीशन किस प्रकार से लिखेंगे, जब द्रव प्रवाहित होता है तो उनकी परतों की आपेक्षिक गति के कारण उनकी परतों के बीच एक बल कार्य करता है जो एक परत दूसरी परत का विरोध करता है। उस बल को हम लोग क्या कहेंगे, श्यान बल कहेंगे। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं जो द्रव प्रवाहित होता है अर्थात द्रव में एक ऐसा गुण पाया जाता है कि जिसके कारण तरल अपनी अलग अलग परतों के मध्य होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करती है। ध्यान देंगे किस प्रकार से डिफिनेशन लिखेंगे, द्रव में पाया जाने वाला एक गुण है श्यानता। जब प्रवाहित होता है तो वह अपनी अलग अलग परतों के मध्य होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करता है और उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। और उनकी परतों के बीच कार्य करने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। दोनों चीज क्लियर हो गया। अर्थात परतों के बीच जो श्यान बल कार्य करता है उसी के कारण जो द्रव हम लोग कहीं पर गिराते हैं कुछ दूर बहने के बाद रुक जाता है। अगर यह बल कार्य ना करे तो वह द्रव हमेशा क्या होगा, बहता रहेगा। इसके बाद आता है आपका वेग प्रवणता। ध्यान देंगे, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। तभी हम लोगों ने देखा कि जो द्रव प्रवाहित होता है
जो सबसे नीचे की परत है उसके बाद की परत, मान लीजिए इसका वेग है v, इसके बाद का वेग v प्लस dv। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए ये दूरी आपकी थी पहले x और ये दूरी बढ़ी कितनी, dx। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम देखेंगे जो परतें हैं ये उनकी अपेक्षित दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो उनका वेग भी बढ़ता जाएगा। तो जो वेग है वह किसके सापेक्ष अर्थात दूरी के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष द्रव के वेग में होने वाले परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। इसको हम लिखते हैं dv/dx। वेग प्रवणता बराबर dv/dx। दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि अर्थात सबसे लोअर की परत, मान लीजिए यहाँ पर वेग उसका सबसे कम है, इसको मैंने डिनोट नहीं किया है। इससे x दूरी पर दूसरी परत है, इसका वेग क्या था, v थी। इससे dx दूरी पर इसका वेग है v प्लस dv। तो हम लोग देखें जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वेग बढ़ता जा रहा है, अर्थात दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। अब यहाँ पर अगर इसकी यूनिट देखें तो आपका यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा। यहाँ पर देखें वेग मीटर पर सेकंड और यहाँ पर दूरी ये भी आपकी किसमें होगी, मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1/सेकंड, या इसको लिखेंगे हम लोग सेकंड इनवर्स प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स, इसका हम लोग लिख सकते हैं मात्रक। और इसकी जो बीमा लिखेंगे t⁻⁻1, बीमा होगा t⁻⁻1 और इसका जो है मात्रक होगा प्रति सेकंड। तो हो गया आपका वेग प्रवणता। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है श्यान बल की गणना हम लोग किस प्रकार से करते हैं। श्यान बल की गणना हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। श्यान बल, जो श्यान बल है अभी हम लोग देखें इसको, इसकी डिफिनीशन, द्रव की परतों के बीच कार्य करने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। ये जो श्यान बल होता है यह निर्भर दो चीजों पर करता है। जैसे जब किसी भी नदी में से द्रव प्रवाहित होता है उस नदी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और उसके वेग प्रवणता पर निर्भर करता है। जो श्यान बल है वह दो चीजों पर निर्भर करता है। जिस नदी में से द्रव प्रवाहित होता है या जिस भी पात्र से होकर के द्रव प्रवाहित हो रहा है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जब किसी नदी में से द्रव प्रवाहित हो रहा है तो श्यान बल उस नदी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दूसरा उसके वेग प्रवणता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। इस दोनों को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, यह प्रोपोर्शनल a dv/dx प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, श्यान बल जब किसी, लिखेंगे जब किसी द्रव में से जब द्रव किसी नदी में से होकर प्रवाहित होता है तो जो श्यान बल है वह नदी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा वेग प्रवणता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। पहली कंडीशन किसके, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, दूसरी कंडीशन वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती। यह प्रोपोर्शनल a या प्रोपोर्शनल dv/dx, दोनों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे, यह प्रोपोर्शनल a dv/dx या F इक्वल टू ईटा a dv/dx। यहाँ पर ईटा एक नियतांक है जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ ईटा क्या है आपका श्यानता गुणांक।
ईटा क्या है? श्यानता गुणांक। तो यहाँ पर श्यान बल किसी हेडिंग कहीं पर श्यानता गुणांक को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। श्यानता गुणांक ईटा क्या है? हमारा श्यानता गुणांक। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे श्यानता गुणांक को किस प्रकार से डिफाइन करनी है और इसका मात्रक और यूनिट क्या होती है। मात्रक यूनिट और क्या होती है, बीमा डायमेंशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब श्यानता गुणांक है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखेंगे पहली कंडीशन क्या थी, श्यान बल क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, एरिया के श्यान बल वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती, दोनों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे या प्रोपोर्शनल ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स या एफ इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इसको हम लोग कहते हैं ईटा। ईटा इसको हम लोग कहते हैं श्यानता गुणांक। देखते हैं इसी में ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी अपॉन डीएक्स। यानी ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी अपॉन डीएक्स। एफ ए इक्वल टू 1 यूनिटी गुण इकाई और दूसरा dv अपॉन dx इक्वल टू v क्या हो 1। कहने का मतलब है यदि कोई द्रव जो किसी नली में से प्रवाहित हो रहा हो, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो और वेग प्रवणता भी एकांक हो, तब उस कंडीशन में ईटा इक्वल टू क्या होगा, एफ के इक्वल होगा। यानी हमने क्या लिखा, यदि ए इक्वल टू 1 इकाई स्क्वायर अर्थात जो आपका क्षेत्रफल है वह एक यूनिट है और आपका dv अपॉन dx वो भी क्या है, यूनिट है, उस कंडीशन में ईटा जो होगा वह f के इक्वल होगा। डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। जब कोई द्रव किसी धार रेखी नली में से प्रवाहित होता है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो और उसकी वेग प्रवणता भी एकांक हो, तो श्यानता गुणांक श्यान बल के मान के बराबर होता है। तो श्यानता गुणांक श्यान बल के मान के बराबर होता है। किस कंडीशन में हो रहा है, कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आपसे पूछा जाए श्यानता गुणांक किसे कहते हैं, लिखेंगे जब किसी धारा रेखी नली में से द्रव प्रवाहित होता है तो उस नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक और उसकी वेग प्रवणता भी एकांक हो, तब उस द्रव का श्यानता गुणांक श्यान बल के मान के बराबर होता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। हम देखेंगे इसका मात्रक और बीमा क्या होगी। देखेंगे मात्रक और बीमा क्या होगी। इसका मात्रक तथा बीमा। अब देखेंगे मात्रक और बीमा इसकी क्या होगी। मात्रक में अगर हम लोग देखते हैं, फिर आप इसी फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं, ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी अपॉन डीएक्स, या इसको हम लोग इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, एफ इंटू डीएक्स अपॉन ए डीवी। देखेंगे एफ की यूनिट न्यूटन, डीएक्स मीटर, ए मीटर स्क्वायर, भी मीटर पर सेकेंड। ध्यान देंगे हमने क्या लिखा, न्यूटन एफ, डीएक्स मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, वेग मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, एम से एम कैंसिल हो गया, इक्वल टू न्यूटन सेकेंड मीटर की पावर माइनस। मात्रा क्या बन गया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम लोग फिर बीमा क्या हो, बीमा को हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो। यहाँ पर हमने देखा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। बीमा में इसकी बीमा क्या होगा देखेंगे, न्यूटन अर्थात न्यूटन
किसका मात्रक है? बल का। तो बल की कीमत m l t माइनस बल की हो गई। सेकेंड टी मीटर स्क्वायर m की पावर 2। ठीक, देखेंगे m की पावर 2 m की पावर माइनस 1 l t की पावर माइनस a इसकी हो गई। साथ में होगी m की पावर 1 l t की पावर माइनस 1 a इसकी हो गई बीमा। यहाँ पर हमने देखा जो आज के इस वीडियो में द्रव के प्रवाह में देखा कि आदर्श द्रव क्या होता है, श्यान बल क्या होता है, श्यानता गुणांक क्या होता है, श्यानता क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, द्रव के विविधता का सिद्धांत। इन चीजों को हमने देखा। इसमें आप लोग कहीं पर कोई भी दिक्कत हो या कोई भी आपको समझ ना तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें फिर से रिपीट की जाएंगी। कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो थैंक यू।